स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसके माध्यम से आप डिफरेंस समझ जाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। सबसे पहले आपको याद दिला दे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है। किसी एक हाफ सेल के पोटेंशियल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करें स्टैंडर्ड स्टेट में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक होगा या स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल होगा। लेकिन जब हम कॉपर का बात करें तो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आज के क्लास में हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मेजरमेंट नहीं करने जा रहे। आज हम इस दोनों इलेक्ट्रोड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अपना नॉलेज यहाँ काफी इंप्रूव करने का जरूरत है। आप सभी स्टूडेंट को 4 बार ये वर्ड एक दूसरे से मिलता जुलता आता है और आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। केवल जिंक का, केवल कॉपर का तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहलाएगा पोटेंशियल। लेकिन आज हम जो पोटेंशियल का बात करने जा रहे हैं वो दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को, यानी जिंक और कॉपर के बीच जो हम वोल्टमीटर अटैच करेंगे वो जो पोटेंशियल बताएगा वही कहलाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम मेजर करने जा रहे हैं व्हेन 2 इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं निकालने जा रहे हैं। हम जिंक का पोटेंशियल का बात नहीं कर रहे हैं, कॉपर का नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे सेल के पोटेंशियल का, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, और वो भी एक मेथड से नहीं 3 मेथड से। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को 3 मेथड से भी बनाए तो आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ आप लोग कुछ नहीं तो इतना जरूर याद है कि इसका SRP का वैल्यू -0.76 वोल्ट होता है। SRP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड अच्छे से आपको याद हो चुका है। इतना आपने स्टडी किया अच्छे से कि इतना कम से कम याद हो गया। कॉपर का SRP भी आप लोग को याद हो चुका है। कॉपर का SRP आपको याद है कितना, +0.34 वोल्ट। ये दोनों का SRP है। आप लोगों के पास इतना कैपेसिटी है कि आप इसी जिंक का SOP भी बोल सकते हैं। तो SOP बोल सकते हैं तो बोल ही दीजिए। Zn/Zn++ आप लिखने पर ध्यान देंगे। अब SOP आप लिख सकते हैं प्लस वोल्ट। और अब इसी का SRP है, ये SOP भी बोल सकते हैं। इसका भी SOP बोल सकते हैं। बोल दीजिए SOP। ठीक है। तो हम आपको इस सेल का, इस गैल्वेनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आज हम 3 तरह से पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमको दोनों इलेक्ट्रोड का SRP ज्ञात है। SRP पता है दोनों का SRP। तो SRP पर अपना ध्यान रखिए। जल्दी से बता दीजिए जिंक का SRP कितना है। किसका मतलब जिंक का SRP ये है और ये है कॉपर का। आप लोगों को पता है SRP इलेक्ट्रॉन गेन के कारण प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन के टेंडेंसी को शो करता है। तो SRP किसका अधिक है, कॉपर का, और किसका कम है, जबकि जिंक के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस का काम हुआ है। और हम जबरदस्ती इसके SRP का बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमको SRP के टर्म में अगर दोनों वैल्यू दिया रहेगा तो हम उस समय कैथोड के SRP में से एनोड का SRP घटाकर सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। यानी हमको अगर E0 सेल निकालना हो और दोनों का SRP पता हो तभी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब दोनों का SRP हमें ज्ञात हो। ये शर्त है कि दोनों का SRP हमें पता हो तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि कैथोड का SRP अधिक होता है और एनोड का, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 2 आपने पढ़ लिया है कि गैल्वेनिक सेल को अरेंज किया जाए तो अधिक SRP वाला कैथोड और कम SRP वाला। तो जल्दी से इसका वैल्यू बोलिए, कैथोड Cu का बोलिए प्लस 0.34 वोल्ट माइनस इसका माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस 0.76, मतलब पूरा जोड़ ही दे रहे हैं। 0.34 प्लस 0.76 ऐड हो गया 1.10 वोल्ट, यही ना। तो अभी आपने दोनों को किस टर्म में लिया, दोनों को किस टर्म में लिया, SRP के टर्म में। अब दोनों को SOP के टर्म में लेने जा रहे हैं। और आपको अच्छे से याद है कि SOP इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण आता है और लॉस वाला टेंडेंसी किसके पास अधिक है। तो इस बार एनोड में से कैथोड घटेगा। जब SOP के टर्म में लेंगे तो एनोड में से कैथोड घटेगा। जो एप्लीकेशन नंबर 2 आपने याद किया है SRP के टर्म में, वही एप्लीकेशन अगर SOP पर बना दिया जाए तो क्या बोला जाएगा। जिस इलेक्ट्रोड का SOP अधिक होगा वो एनोड बनेगा और जिसका SOP कम होगा वो कैथोड बनेगा। वही सेम एप्लीकेशन नंबर 2 जो इलेक्ट्रोड को अरेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप अब क्या करेंगे, व्हेन SOP ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर नोन, तो उस केस में इस फार्मूले का यूज करेंगे। जब SOP पता हो तो शर्त है, तो बताइए क्या होगा। एनोड का SOP पहले लिख दे रहे हैं, हमको SOP ही चाहिए, दोनों का SOP ही चाहिए। देख लीजिए इसका SOP स्टार्ट बोलिए प्लस 0 माइनस, आ रहा है सेम। दो तरह से सेल पोटेंशियल आपने निकाला। तीसरी बार आप सेल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाइड है। व्हेन SRP ऑफ कैथोड एंड SOP ऑफ एनोड आर गिवन। जब कैथोड जिस पर जो हो रहा है, बताइए कैथोड पर क्या हो रहा है, गेन, तो हम गेन हो रहा है तो हम इसका SRP लेंगे। और इस पर क्या हो रहा है, लॉस, तो इसका SOP लेंगे। तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो देखिए अब करने जा रहे हैं। E0 सेल, यहां हम E0 एनोड, कंडीशन अप्लाइड, हमको इसका SOP चाहिए। कैथोड, हमको एनोड का SOP दीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे ये 3 मेथड से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन। लेकिन आप केवल एक फार्मूला याद रखेंगे SRP के टर्म में, क्योंकि सारा एप्लीकेशन आपको SRP के टर्म में याद है। इसलिए आप 3 केस में समझाया गया जरूर, लेकिन आप केवल केस फर्स्ट केवल याद रखेंगे। और कहीं भी आपका रहेगा, मान लीजिए SOP में ही दिया रहे, क्या दिक्कत है, आप उसको SRP में बदल दीजिए। बदलने में आपको अच्छे से समझ है कि जहाँ माइनस रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अगर SOP में भी दिया रहे, एक SRP में दिया रहे, तो दोनों को SRP में ला दीजिए। और जिसका SRP अधिक रहे वो कैथोड, वो आगे जाएगा। और जिसका SRP कम रहे वो एनोड, उसको कम बाद में लाइए और घटाकर डिफरेंस निकाल लीजिए। वही स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
तीन मेथड से आपको हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल समझाने का प्रयास किया। क्या होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब जरा ध्यान से समझ लिया जाए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, when two electrodes are arranged in the form of galvanic cell at standard condition, then the potential difference between two electrodes is called standard cell potential. It is denoted by E0 cell, or it is calculated by three methods. First, when SRP of both electrodes are known, SRP तो कैथोड के SRP में से एनोड का SRP घटाएंगे, लेकिन शर्त है कि दोनों का SRP दिया होता। और when SOP of both electrodes are known, तो यहाँ एनोड में से कैथोड को घटाएंगे, और जब एनोड का SOP और कैथोड का SRP दिया हो तो आप दोनों के SOP और SRP को ऐड करके निकालेंगे। तो ये था आपका आज का क्लास। शुरू हो रहा है प्रॉब्लम का क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए। इतना ढंग से आपको तैयार किया गया है कि आप सभी स्टूडेंट इसको अब समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं प्रॉब्लम का